गुड इवनिंग है क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट। आज हम लोग इस पोएम की इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मींस इस पोएम में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं आज की इस क्लास में उन सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए आपका स्टैंजा नंबर 1 है और इस पहले स्टैंजा के आधार पर यहां पर देखिए स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मींस जो इस स्टैंजा के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं यहां पर आपके सभी प्रश्न और उसके उत्तर हैं। तो पहले हम लोग इस पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज की इस क्लास में 3 इंपॉर्टेंट स्टैंजा लिए हुए हैं और ये 3 इंपॉर्टेंट स्टैंजा में कुछ ऐसे भी स्टैंजा हैं जो यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो भैया इसलिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोग ध्यान से अटेंड करिएगा। तो भैया पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपका दिए हुए हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो रहेंगे, शांत रहेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। मींस कभी कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और हम सभी क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। मींस स्थिर रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। आगे देखिए दिए हुए हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द वर्ल्ड अर्थ। फॉर वंस मींस एक बार, ऑन दी फेस मींस हो जाएगा धरातल पर, ऑफ दी अर्थ मींस पृथ्वी के, मींस जो है केवल एक बार पृथ्वी के धरातल पर, अर्थात एक बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करते हैं। एनी लैंग्वेज मीन्स किसी भी भाषा में, और किसी भी भाषा की यहाँ पर जब बात की गई है तो यहाँ पर आप जो है किसी भी भाषा का मतलब जो है एक जो मौखिक भाषा होती है, जो बोलचाल की भाषा होती है, ये भी भाषा होती है, और एक सांकेतिक भाषा भी होती है जो इशारा करके कही जाती है। तो मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं कि हम किसी भी भाषा में बात ना करें। मीन्स जो भी लैंग्वेज है, कोडिंग डिकोडिंग जो भी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात ना करें। आगे देखिए लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, मींस 1 सेकेंड के लिए हम पूरी तरह से स्टॉप हो जाते हैं, मींस रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को भी ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। यहां पर आर्म्स मींस एक हो जाएगा भुजा हो जाएगा और एक हो जाएगा अस्त्र या हथियार भी हो जाएगा। मींस हम हथियारों का भी प्रयोग ना करें, अर्थात जो सैनिक बॉर्डर पे हैं वे भी कोई एक्टिविटी न करें। इसका एक संदर्भ ए भी हो जाएगा और दूसरा संदर्भ ए है कि हम अपनी भुजाओं का ज्यादा हिलाए डुलाए ना, मींस उसका प्रयोग न करें। वही दिए हुए हैं नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। तो भैया ये हो गया इस पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपकी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस ऊपर लिखे गए हैं और उसके नीचे देखिए आपका पहला प्रश्न है व्हाट डज द पोएट से, मींस कवि क्या कहते हैं इन फर्स्ट 2 लाइंस, मींस शुरुआती 2 लाइनों में। तो भैया शुरुआती 2 लाइनों में कवि क्या कहते हैं, तो शुरुआती 2 लाइनों में यही कहते हैं कि हम 12 तक गिनती गिनते हैं और हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यही कवि शुरुआती 2 लाइन में कहे हुए हैं ना।
तो वही चीज देखिए हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन फर्स्ट टू लाइन्स मीन्स शुरुआती दो लाइनों में द पोएट सेज कवि कहते हैं टू काउंट टू 12 मीन्स 12 तक गिनती गिनने को कहते हैं एंड वी विल ऑल कीप स्टिल और हम सभी क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। यही शुरुआती दो लाइनों में कहे हुए हैं, उसी चीज को हमने यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए हैं। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि इन फर्स्ट टू लाइंस द पोएट सेज टू काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, What does the poet want? कवि क्या चाहते हैं। वंस मीन्स एक बार, ऑन दी फेस टू दी अर्थ, फेस टू दी अर्थ मीन्स पृथ्वी के धरातल पर, मीन्स कवि पृथ्वी के धरातल पर एक बार क्या चाहते हैं। तो भैया कवि पृथ्वी के धरातल पर यही चाहते हैं ना कि एक बार यही चाहते हैं कि हम किसी भी भाषा में वार्तालाप न करें और एक सेकंड के लिए हम सब कुछ स्टॉप कर दें, सब कुछ रोक दें और अपनी भुजाओं का ज्यादा प्रयोग ना करें। यही कवि चाहते हैं ना, उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी के धरातल पर एक बार, द पोएट वांट्स मीन्स कवि चाहते हैं नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज मीन्स किसी भी भाषा में हम वार्तालाप ना करें, स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए सब कुछ स्टॉप कर दें, सब कुछ रोक दें, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच और हम अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। तो भैया यही कवि चाहते हैं ना, तो उसी चीज को हमने यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में बेहतरीन ढंग से लिख दिए हुए हैं। तो आपकी इस दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ द पोएट वांट्स नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, What does the poet want? कवि क्या चाहते हैं फॉर 1 सेकेंड मीन्स एक सेकंड के लिए। तो भैया कवि एक सेकंड के लिए क्या चाहते हैं कि हम अपनी ज्यादा भुजाओं को ज्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं ना। यही देखिए आपका जो है इस स्टैंजा में देखिए नीचे दिया हुआ है ना, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच मीन्स सब कुछ हम रोक दें और अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। तो कभी एक सेकंड के लिए यही चाहते हैं ना, तो इसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, द पोएट वांट्स अस टू डू नथिंग कि हम कुछ भी ना करें, एंड नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच फॉर 1 सेकेंड और एक सेकंड के लिए हम अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाए डुलाएं ना। कभी यही चाहते हैं, तो इस चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए। और ये जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहा था, मींस मिल रहा था दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर, लेकिन हमने थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर लिखा दिए हुए हैं ताकि जो है अलग अलग प्रश्न दिए हुए हैं तो इसलिए अलग अलग इसका उत्तर भी लिखा दिए हैं। अगर इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप दूसरे प्रश्न का उत्तर भी लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी जो है लगभग वही संदर्भ पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज हो गया, क्योंकि जो है ऊपर देखिए लिखे हुए हैं द पोएट वांट्स अस टू डू नथिंग, हम कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करें मतलब इसके पहले वाली जो सारी लाइनें यहां पर थी ना दूसरे प्रश्न में, वो सारी लाइनें कुछ भी ना करें में जो है आपकी समाहित हो गई। बाकी जो है एक नीचे आर्म्स वाला लिखा दिए हुए हैं। तो ये हो गया भैया पहले, ये आपके पहले स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे स्टैंजा की तरफ और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए बच्चे आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टैंजा की तरफ और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। बाकी जो पेड क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों को तो ये पहले ही कराया जा चुका है पेड क्लास में, तो उन बच्चों मीन्स जो भी पेड क्लास के अगर बच्चे यहाँ पर आए होंगे तो उन बच्चों के लिए एकदम इजी लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत पहले ही कराया जा चुका है। तो भैया अब यहाँ पर देखिए आपका दूसरा स्टैंजा दिया गया है। अब पहले हम लोग इस दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और भैया इसके आधार पर जो है आपके टोटल 6 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न जो यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में इस स्टैंजा से पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए आपका चौथा प्रश्न से यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है, चौथा भी प्रश्न पूछा गया था, पांचवा भी प्रश्न पूछा गया था और छठा प्रश्न भी 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया था। तो
भैया ये स्टेंजा आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, तो इसलिए ध्यान से आप देखना। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, फिशरमैन मीन्स हो जाएगा मछुआरे, मछुआरे इन दी कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर में, मछुआरे ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स मीन्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, मीन्स वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, अर्थात यहां पर हम सभी मछलियों को ले लेते हैं। यहां पर तो इंडिविजुअल वेल मछली का नाम दिया गया है, लेकिन हम सभी मछली का नाम ले लेते हैं, मीन्स सभी को कह देते हैं। मीन्स जो है मछुआरे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे होंगे समुद्र में, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। वुड लुक मीन्स देख सकेंगे, एट हिज हर्ट मीन्स अपने घायल हैंड्स मीन्स हाथों को, वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, और इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले पैर से करा चुके हैं, तो उसमें आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो यहां पर पढ़ा रहे हैं वो आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो भैया जो बच्चा लोग अभी हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है, तो पहले आप जाकर के हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोएम का कवर करो, ठीक है। पेड क्लास में सब कुछ एक सीरियल वाइज दिए हुए हैं, कराए हुए हैं। तो भैया पहले आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लोगे, उसके बाद करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी एक्सप्लेनेशन में एक एक वर्ड की मीनिंग समझाते हुए विस्तार से सारी चीजों के बारे में बताई हुई है इस पोएम के बारे में। यहां तो हिंदी अर्थ जल्दी से बता रहे हैं, कोई भावार्थ नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, व्हाट वुड हैपन इन दी कोल्ड सी, व्हाट वुड हैपन मींस क्या घटित होगा, ठीक है। मींस जो है व्हाट वुड हैपन क्या घटित होगा, इन दी कोल्ड सी मींस ठंडे सागर में, मींस ठंडे सागर में क्या होगा। तो भैया ठंडे सागर में यही होगा कि फिशरमैन जो है मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, यही होगा ना। यही आपका देखिए दी हुई ना, फिशरमैन इन दी कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स मींस जो है मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, इन दी कोल्ड सी ठंडे सागर में फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स मींस मछुआरे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और अगर इसमें आप लिखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो है अपने नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे भी अपने घायल हाथों को देख सकेंगे, ये भी आप लिख सकते थे, ये भी आप यहां पर लिख सकते थे। दोनों चीजों को आप यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में दिखा सकते थे। एक चीज को भी दिखा, ये भी सही है, अगर दोनों को दिखा देते तब भी सही है, क्योंकि जो इसमें पूछे हुए हैं कि जो है कि व्हाट वुड हैपन इन दी कोल्ड सी मींस ठंडे सागर में क्या होगा, तो दोनों चीजें होंगी। मछुआरे अपने जो है मछुआरे जो है हम मींस वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और जो गैदरिंग साल्ट कर रहे हैं वे अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे, दोनों चीजें होंगी। तो दोनों चीज आप दिखा सकते थे इस प्रश्न के उत्तर में। आगे बढ़ते हैं, अगले दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हु वुड लुक कौन देख सकेगा एट हिज हर्ट हैंड्स अपने घायल हाथों को। तो कौन अपनी घायल हाथों को देख सकेगा, तो जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वही अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे ना। तो उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं, द मैन गैदरिंग साल्ट, वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे। मींस जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, यह सब कुछ कैसे संभव है। हाउ वुड ऑल दिस पॉसिबल मींस यह सब कुछ कैसे संभव है। तो भैया ये सब कुछ तभी संभव है जब हम कीपिंग क्वाइट हो जाए, मींस हम शांत हो जाएं, कुछ पल के लिए कुछ क्षण के लिए हम शांत हो जाएं, तभी यह सब कुछ पॉसिबल है, यह सब कुछ संभव है। उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में दिखा देंगे। देखिए दिखाए हुए हैं, दिस ऑल वुड पॉसिबल, यह सब कुछ संभव है बाय ओनली कीपिंग क्वाइट मींस शांत होकर के, मींस यह तभी संभव है जब हम क्या हो जाएं, शांत हो जाएं, कुछ पल के लिए कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं, तभी यह संभव है। तो ये हो गया आपकी तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, दिस ऑल वुड पॉसिबल बाय ओनली कीपिंग क्वाइट। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और यहां से जो चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, और यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे।
आगे देखिए प्रश्न दिए हुए हैं, व्हाट वुड दी फिशरमैन नॉट डू, मींस मछुआरे क्या नहीं कर पाएंगे। तो भैया मछुआरे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे ना, यही होगा ना, मींस मछुआरा क्या नहीं करेगा, व्हाट वुड दी फिशरमैन नॉट डू, यहां पर क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं क्या नहीं करेगा। व्हाट वुड दी फिशरमैन नॉट डू मींस मछुआरा क्या नहीं करेगा, तो भैया मछुआरा मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यही होगा। तो देखिए उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हैं, दी फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मछुआरे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे तब। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, जो यूपी बोर्ड 2023 के जेड वाइज सेट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, व्हाट वुड दी मैन गैदरिंग साल्ट डू, मींस वे क्या करेंगे, मींस नमक बटोरने वाला मनुष्य क्या करेगा। तो भैया नमक बटोरने वाला मनुष्य अपने घायल हाथों को देख सकेगा ना, जब सभी कीपिंग क्वाइट हो जाएंगे तो नमक जो इकट्ठा कर रहे हैं वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे, मींस जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपने घायल हाथों को क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो भैया ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेड वाइज सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखिए यहां पर छठा प्रश्न है, व्हाट मोमेंट इज पोएट टॉकिंग ऑफ, मीन्स कवि किस क्षण की बात कर रहा है। तो भैया कवि उस क्षण की बात कर रहा है जब हम सभी क्या होंगे, शांत होंगे, मीन्स कुछ समय के लिए अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई गतिविधि नहीं करेंगे, उस समय की बात कवि कर रहे हैं। तो उसी चीज को आप इस छठे प्रश्न के उत्तर में दिखा देंगे, तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, द पोएट इज टॉकिंग ऑफ दैट मोमेंट, मीन्स कवि उस क्षण की बात कर रहा है, when we will all keep still, जब हम सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कभी उस क्षण की बात कर रहा है, उस पल की बात कर रहा है। तो भैया ये हो गया आपके छठी प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सभी 6 प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर जी इस स्टैंजा में 6 प्रश्न क्यों थे, जबकि बोर्ड परीक्षा में तो 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 6 प्रश्न क्यों थे। तो भैया 6 प्रश्न इसलिए थे क्योंकि 3 प्रश्न किताब में पहले ही बनाया जा चुका था, और 3 प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेड वाइज सेट में पूछा गया था, इसलिए इन तीनों प्रश्नों को इसी में इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलग से पैसेज बन सकता था, अलग से स्टैंजा बन सकता था, लेकिन जो उन्होंने नहीं बनाया, इसी में इंक्लूड कर दिए हुए हैं। तो इसलिए आपका इस जो है इस स्टैंजा के आधार पर 6 प्रश्न हो गए। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टैंजा की तरफ, और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जितनी भी यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, सारी क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा स्टैंजा है, और ये तीसरे स्टैंजा के आधार पर यहां पर देखिए स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन से हैं। तो पहले हम लोग इस तीसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से भैया हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, परहैप्स मीन्स शायद, परहैप्स मीन्स होता है शायद, दी अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें पृथ्वी सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीजें, जब हर चीज मृत दिखाई देती है, मीन्स डेड दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही चीज जीवित सिद्ध हो जाती है, मीन्स जीवित प्रूव हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी में सिखा सकती है, अर्थात जो है पृथ्वी पे कभी भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, कुछ भी आता है, लेकिन धीरे धीरे एक बार जब भूकंप तूफान कुछ आएगा, एक बार लगेगा सब कुछ समाप्त हो गया है, मीन्स पृथ्वी का जो है एकदम जहां पर भूकंप ये सब कुछ आया एकदम समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रिन्यू हो जाता है, फिर सही हो जाता है, उसी चीज को यहाँ पर कहे हुए हैं। आगे देखिए दिए हुए हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और हम अब 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड यू कीप स्टिल, और एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं क्या कर जाऊंगा, चला जाऊंगा। कभी करें कि मैं 12 तक गिनती गिनता हूं, आप सभी शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। तो भैया ये हो गया इस तीसरे और अंतिम स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। और इसका विस्तार से हिंदी अर्थ समझना हो तो हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेना, दिया गया है हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसमें सब कुछ एकदम अच्छे से हमने समझाए हुए हैं।
अब इसके आधार पे स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो है इस स्टेंजा के आधार पर पहला प्रश्न है, और ये स्टेंजा यूपी बोर्ड 2023 के जेडबी सेट में पूछा गया स्टेंजा है, मतलब ये भी यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया स्टेंजा है। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, हु कैन टीच अस एंड व्हेन। हु कैन टीच अस मींस पृथ्वी हमें सिखा सकती है। व्हेन का उत्तर हो जाएगा जब सब कुछ समाप्त होता दिखाई पड़ता है तब हमें पृथ्वी सिखा सकती है। तो भैया उसी चीज को देखिए हमने यहां पर लिखे हुए हैं, अर्थ कैन टीच अस मींस पृथ्वी हमें सिखा सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज जो है कैसा प्रतीत होता है, मींस डेड मींस खत्म, जो है समाप्त, मृत सा प्रतीत होता है, तो पृथ्वी हमें जो है सिखा सकती है। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट वुड बी प्रूव्ड लेटर एंड हाउ। व्हाट वुड प्रूव लेटर मींस बाद में क्या साबित होगा, और एंड हाउ और कैसे साबित होगा। तो भैया बाद में सभी चीजें जीवित से प्रतीत होते हैं, तो इसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। हाउ का उत्तर वही नेचर के माध्यम से, ठीक है। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, लेटर बी बाद में एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड अलाइव मींस जो है सभी चीजें जो है अलाइव मींस जीवन सी प्रतीत होती हैं विद द हेल्प ऑफ द अर्थ पृथ्वी की मदद से। हाउ यहां पर दिए हुए ना, उसका उत्तर हो गया विद द हेल्प ऑफ द अर्थ पृथ्वी की मदद से, अर्थात पृथ्वी मींस नेचर की मदद से, मींस प्रकृति की मदद से। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि लेटर एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड अलाइव विद द हेल्प ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। और इस स्टेंजा के आधार पर भी 6 प्रश्न हैं। तो तीसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने देखिए दिए हुए हैं, What does the poet say at last? कभी अंत में क्या कहते हैं। तो भैया कभी अंत में यही कहते हैं कि हम 12 तक गिनती गिनते हैं, आप लोग शांत रहेंगे, हम चले जाएंगे। तो इसी चीज को आप लिख दोगे, एट लास्ट द पोएट सेज दैट ही विल काउंट अप टू 12 मींस अंत में कभी कहते हैं कि हम 12 तक गिनती गिनते हैं, एंड वी कीप इट क्वाइट और हम सभी शांत रहेंगे, एंड ही विल गो और वे चले जाएंगे। इसी चीज को अंतिम 2 लाइन में कहे हुए हैं, तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो ये आपकी तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि एट लास्ट द पोएट सेज दैट ही विल काउंट अप टू 12 एंड वी कीप क्वाइट एंड ही विल गो। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस मींस कौन सा पाठ हमें पृथ्वी सिखाती है। व्हाट लेसन मींस हो जाएगा कौन सा पाठ, डज द पृथ्वी टीचर्स मींस पृथ्वी हमें सिखाती है। तो भैया पृथ्वी हमें कौन सा पाठ सिखाती है, यही सिखाती है ना कि सब कुछ जब समाप्त सा प्रतीत हो जाता है तो बाद में जो है अलाइव भी प्रतीत होता है, मींस जीवंत भी हो जाता है, जीवित भी हो जाता है, यही चीज सिखाती है पृथ्वी ना। उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, द अर्थ कैन टीच अस मींस पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड जब सब कुछ जो है समाप्त होता मींस डेड मींस मृत सा प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव और बाद में यह जो है अलाइव मींस जीवंत सा भी जो है सिद्ध हो जाता है, जीवन सा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कभी जो है टोटली आप दुख में जो है टूट मत जाइए, क्योंकि जो है कभी दुख आया है तो जाहिर सी बात है दुख चला जाएगा, सुख भी आ जाएगा, तो इसलिए कहते हैं कभी टूटना नहीं चाहिए हमें। तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया कि दी अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, What remains alive when everything seems to be dead मीन्स हो जाएगा जब सभी वस्तुएं मृत प्रतीत होती हैं तब क्या शेष रहता है, मीन्स तब जो है क्या रिमेन्स बचता है, क्या शेष रहता है। तो भैया यही शेष रहता है जब हाँ कि आपका जो है व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड मीन्स जब जो है सभी वस्तुएं मृत प्रतीत होती हैं तब क्या शेष रहता है, तो पृथ्वी शेष रहती है, पृथ्वी को आप इंक्लूड कर दोगे तो वही चीज लिखे हुए हैं। द अर्थ रिमेन्स अलाइव मीन्स पृथ्वी जो है अलाइव जीवंत सी बनी रहती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड जब प्रत्येक चीजें जो है डेड मीन्स मृत सी प्रतीत होती है। तो भैया ये हो जाएगा आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर। ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडबी सेट में पूछा गया प्रश्न है।
आप बढ़ते हैं छठे और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा और अंतिम प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, मींस कवि हमसे क्या करने के लिए कहते हैं। तो भैया कवि हमसे जो है कीपिंग क्वाइट मींस शांत रहने के लिए कहते हैं। तो भैया उसी चीज को आप लिख देंगे, द पोएट आस्क अस टू डू कीपिंग क्वाइट मींस कवि हमसे जो है शांत रहने के लिए कहते हैं। तो ये आपकी छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये आपके जो है सभी प्रश्न हो गए, सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। जितने कराए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आप कोई भी स्टैंजा छोड़ नहीं सकते हो, सभी इंपॉर्टेंट वाले हमने ले लिए हुए हैं। बाकी जो है बाकी सभी स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर मींस जो जितने आपके किताब में स्टैंजा दिए हुए हैं सभी स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको पेड क्लास में कराया गया है। तो आप लोग पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। और जो भी पेड क्लास में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए बिल्कुल अच्छा आप निसंकोच एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें एकदम सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से दी जा रही हैं। और आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेड क्लासेस फैसिलिटीज, मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी सारी चीजें लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और क्लास का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डेली 1 घंटे की डाउट्स क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाती हैं सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, और ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे 499 इस 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल प्यारे आप एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। तो इसलिए प्यारे अगर अभी आपको कठिनाई महसूस हो रही है, अभी आपको संघर्ष करने पड़ रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जब आप टॉपर बनेंगे, जब आप अपने जिले और प्रदेश में टॉप करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तब यही संघर्ष आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब वो जो है खुशी जो उस समय मिलेगी, संघर्ष का जो फल आपको उस समय मिलेगा, तब उसका अलग अहमियत रहेगी, अलग मजा होगा। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास से मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।